हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे जायंट्स यानी कि दैत्यों के बारे में। क्या जायंट्स कभी सच में हुआ करते थे? सभी धर्मों के ग्रंथों और उनकी पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे मानवों का जिक्र मिलता है जिसमें लोग इतने विशालकाय हुआ करते थे कि उनका कद 20 फीट तक होता था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, LA टाइम्स और ये सिर्फ अखबारों के ही अकाउंट्स नहीं हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने वर्जीनिया में विशालकाय हड्डियों की सूचना दी थी। यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन ने विशालकाय हड्डियों की खोज के बारे में भी बात की थी। लेकिन अगर सभी अकाउंट्स पर विश्वास किया जाए तो इन विशाल कंकालों की क्या सच्चाई है? क्या ये विशाल जीव एक खोई हुई दुनिया के सबूत हैं जो हजारों सालों से छिपी हुई हैं? यहाँ अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि विशाल अमेरिकी मूल निवासियों का एक शाही वर्ग था। ये सिविलाइजेशन ओहायो नदी घाटी से निकली थी। उन्हें अक्सर एक कैनिबलिस्टिक रेस के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया भर के हर कल्चर में जायंट्स के बारे में मिथ्स और लेजेंड्स हैं। क्या सच में कोई ऐसी प्राचीन अमेरिकी सभ्यता थी जिसने बड़े बड़े पत्थर के स्मारकों का निर्माण किया और अपने विशाल मृतकों को दफन कर दिया? अगर ऐसा है तो फिजिकल एविडेंस कहाँ है और वो बड़े बड़े स्केलेटन्स कहाँ पे हैं? ये भी कहा जाता है कि म्यूजियम में ये हड्डियाँ थी और रिकॉर्ड में थी और वास्तव में कम से कम 1000 अलग अलग अकाउंट्स थे। लेकिन आज तक म्यूजियम में एक भी वेरीफाइड विशालकाय हड्डी नहीं है। अब सवाल ये है कि वो सब हड्डियाँ कहाँ पर हैं? लेकिन एक और थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना था कि 20वीं शताब्दी के अंत के आसपास कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जानबूझकर इन स्केलेटन्स को छुपाया था। इस टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट और खोजकर्ताओं ने इस पर काम किया और एविडेंस जुटाए, पर साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इसे बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया। अब इसका क्या कारण हो सकता है, कोई नहीं जानता। 1890s में मिस्र की खुदाई का काम चल रहा था और तभी उनके हाथ एक बड़ा ताबूत लगता है जिसमें उन्हें एक मेल और एक फीमेल का स्केलेटन मिलता है। लेकिन ये स्केलेटन किसी मामूली इंसान के नहीं थे। ये एक जायंट स्केलेटन थे जिसमें मेल का कद करीब 3 मीटर था और फीमेल का कद करीब 2 मीटर लंबा था। सिर्फ यही नहीं, समय समय पर कुछ ऐसे ही सबूत धरती के बाकी हिस्सों में भी मिलते रहते हैं। बाइकर टेलिंजर एक शोध करता है। ये अफ्रीका में एक शोध के लिए जाते हैं और तभी इन्हें वहां पर एक बड़े पैर के निशान मिलते हैं। ये निशान किसी बड़े जानवर के पैरों के तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि आप इसमें साफ साफ एक अंगूठा और 4 उंगलियों को देख सकते हो जो कि बिल्कुल इंसानों के पैरों से मैच करता है। रिसर्च से पता चलता है कि ये पत्थर करीब 2 से 3 बिलियन साल पुराना है। साल 2012 में एक कटी हुई उंगली की पिक्चर पूरे इंटरनेट पर छाई रही। ये उंगली 38 सेंटीमीटर लंबी थी। इसकी साइज का अंदाजा लगाने के लिए उसके पास एक करेंसी नोट को भी रखा गया था। सबसे पहले इस पिक्चर को जर्मनी के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। उनके हिसाब से इस फोटो को 1988 में ग्रिगर्स नाम के एक आदमी ने लिया था। उन्होंने बताया कि 1988 में वो इजिप्ट में घूमने के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें एक शख्स मिलता है। वो उनके सामने एक डील रखता है कि अगर वो उसे $300 देंगे तो वो उन्हें कुछ ऐसा दिखाएगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। फिर उसने उन्हें एक जाइंट फिंगर दिखाई और उसकी फोटो भी खींचने दी। जब इस फोटो की जांच की गई तो पता चला कि ये फोटो एकदम रियल है और अगर इस उंगली के हिसाब से उस इंसान की लंबाई का अंदाजा लगाया जाए तो वो कम से कम 5 मीटर लंबा होगा। इस घटना से ग्रिगर्स इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो रात दिन इसी के बारे में सोचने लगे और 2008 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और जायंट्स पर रिसर्च करने लगे। 1950 में तुर्की के एक रोड की रिपेयर के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जहां उनका सामना 120 सेंटीमीटर लंबी हड्डी से होता है जो बनावट में इंसानी पैर की हड्डी दिखाई दे रही थी। इस हड्डी पर सर्च का काम चल ही रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद ये अचानक से ऐसे गायब होती है कि इसे दोबारा फिर से कभी नहीं देखा गया। माना जाता है कि इस हड्डी को चुरा लिया गया। हिस्ट्री टीवी पर एक फिल्म सर्च फॉर द लॉस्ट जायंट्स को ब्रॉडकास्ट किया गया था और जब इस फिल्म की मेकिंग चल रही थी तो वेरा ब्रदर्स की नज़र एक दांत पर पड़ी। ये दांत किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का था।
ये दांत कुछ इतना बड़ा था कि उस इंसान का कद करीब 3 मीटर लंबा होगा। मिस्र में ही जायंट्स से जुड़े कई और भी सबूत मिलते हैं। वैसे तो मिस्र अपने आप में ही एक रहस्यमय देश है। आपको क्या लगता है कि उस समय में किसी टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी इतना बड़ा पिरामिड, जिसमें ना जाने कितने ही टनों भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्या किसी इंसान ने बनाया होगा? अगर आप यहाँ से मिली एशियन ड्राइंग्स को देखोगे तो आपको उनमें जायंट्स के होने के सबूत मिलेंगे। ये ड्राइंग्स इस बात का इशारा करती है कि यहाँ पर किसी समय पर जायंट्स हुआ करते थे। समय समय पर ऐसे ही ना जाने कितने ही सबूत मिलते हैं। ऐसा ही एक स्कल रिसर्चर्स के हाथ लगता है जो कि इंसानी खोपड़ी से मेल खाता है। बस इस खोपड़ी में आंख के लिए सिर्फ एक ही गड्ढा था, मतलब ये स्कल जिस भी इंसान का रहा होगा उसकी सिर्फ एक ही आंख थी। रिसर्चर्स का कहना है कि ये स्कल करीब 3 मिलियन साल पुराना है और ये स्कल जिसका भी रहा होगा उसकी लंबाई कम से कम 3 मीटर लंबी होगी। हो सकता है जायंट्स हमारी धरती पर कभी जरूर रहे होंगे और ये भी मुमकिन है कि और भी कई तरह की प्रजातियां एग्जिस्ट करती होंगी। तो आज की वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।